दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में है एक नया चेकबुक जो कि मेरे पास आ चुका है। एक्चुअली क्या होता था, मैंने एक अपना नया अकाउंट खुलवाया था। तो आपको पता होगा कि अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको यहाँ पे पासबुक तो हैंड टू हैंड मिल जाता है, बट एटीएम कार्ड और यहाँ पे चेकबुक आपके घर पे जो भी एड्रेस होता है उस पे आता है। एक सिचुएशन और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से ही चेकबुक है या फिर आपका चेकबुक ख़त्म हो चुका है, फिर आप उसको एक नया चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों में आता है। यानी आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक को कवर करने वाला हूं कि आखिर चेकबुक आपके घर पे कितने दिनों में आता है, यानी पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें, सबसे पहले मैं अपने सिचुएशन को बताता हूं कि मेरा सिचुएशन क्या था। एक्चुअली मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक नया अकाउंट खुलवाया है, तो पासबुक तो मुझे हैंड टू हैंड मिल गया, बट एटीएम कार्ड और चेकबुक के लिए उन्होंने बोला कि आपके एड्रेस पे ही जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डाला हुआ है, उसी पे आपका चेकबुक और एटीएम कार्ड आएगा। तो एटीएम कार्ड तो मेरा 7 दिन में ही आ गया था, बट ये क्या है, ये जो चेकबुक है ये 8 से 9 दिन यहाँ पे लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा सिचुएशन था और मैं दिल्ली से हुई, अभी आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी मेरा अकाउंट दिल्ली में है। तो दिल्ली में मुझे 7 से 8 दिन लग गए, बट एटीएम 7 दिन में ही आ गया था। अब बात करते हैं कि अगर आपने भी अप्लाई किया है नया चेकबुक के लिए या फिर आपने खाता खुलवाया है और चेकबुक अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करें कि अगर आपने अप्लाई किया है या फिर खाता खुलवाया है तो आपको कम से कम 15 दिन, जी हाँ दोस्तों 15 दिन इसका टाइम लिमिट होता है। 15 दिन से ज़्यादा नहीं, 15 दिन के पहले ही आपको घर पे आ जाएगा। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर 15 दिन हो चुका है, आपका चेकबुक आपके घर पे अभी तक नहीं डिलीवर हुआ है, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच में विजिट करना है। सबसे पहले तो आपको 15 दिन वेट करना ही करना है। 15 दिन में नहीं आया तो तुरंत आप अपने उसी ब्रांच में जाइए जिसमें आपका खाता है और आप उसको बताइए कि मैंने खाता खुलवाया था या फिर आपने अप्लाई किया था। तो ये भी बताइए कि मैंने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, बट अभी तक मेरे घर पे नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो डाकिया होता है वो आपके घर पे ना दे के बैंक में ही दे देता है। तो अगर आपका चेकबुक अप्लाई हो चुका है तो आपको बैंक में अगर आया है तो वहाँ पे बैंक में जो बंदे होते हैं वो चेक करके तुरंत बता देंगे कि हाँ आपका इशू हो गया है और हमारे ब्रांच में ही है। आपको यहाँ पे वो चेकबुक मिल जाएगा और वो आपसे एक वो रिसीविंग ले लेंगे। बट इन केस ऑफ जैसे मान लो कि आपका चेकबुक तो अप्लाई ही नहीं हुआ है, किसी कारण रिजेक्ट हो गया, यानी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो उस केस में आपको तुरंत वो बोलेंगे कि ठीक है सर आप दोबारा अप्लाई कर दीजिए। फिर उस सिचुएशन में आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर बन चुका है तो 15 दिनों के अंदर, यानी अप्लाई कर दिया है तो 15 दिनों के अंदर ही आपके घर पे आ जाएगा। नहीं आया तो ब्रांच में जाके आप कलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।